हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में अपन प्रश्नावली 6.2 पढ़ने वाले हैं। यदि आपने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 6.2। इसका पहला प्रश्न है, आकृति 6.17 1 और 2 में डी समांतर बी सी, ये जो डी है वो समांतर है बीसी के, और 1 में ईसी और 2 में एडी याद कीजिए। तो ये प्रश्नावली पढ़ने से पहले अपन इसमें दो प्रमेय काम आएगी वो अपन समझते हैं। उन दोनों प्रमेय का वीडियो मैंने बना दिया, वो अपलोड कर दिया, वो जाके आप देख सकते हो। 6.1 और 6.2 प्रमेय है। देखो प्रमेय 6.1 क्या कहती है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। इसका नाम थेल्स प्रमेय भी है और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहते हैं। प्रमेय 6.1 के दो नाम हैं, थेल्स प्रमेय और आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ये क्या होती है, देखो ये त्रिभुज होता है, इसमें ये जो भुजा है डीई ये बीसी के समांतर होती है। तो क्या होता है, जो इन भुजाओं का अनुपात है ए डी बट्टा डी बी, देखो ए डी बट्टा डी बी बराबर होता है ए ई बट्टा ई सी के, ए ई बट्टा ई सी के। इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कब, जब ये दोनों भुजाएं कैसी हो, समांतर हो। या फिर देखो ए डी अपॉन ए बी, मतलब ए डी ये इतना और ए बी ये पूरा, ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ये भी अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक प्रमेय है 6.2, प्रमेय 6.2 जो कि 6.1 की उल्टी है, विलोम है। देखना, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखो यदि इनका अनुपात बराबर होता है तो ये रेखाएं, ये भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी इसका अनुपात ए ई अपॉन ई सी के बराबर होता है। तो क्या होता है, डी समांतर बी सी, तब डी ई जो है बी सी के समांतर होती है। तो ये प्रमेय 6.1 की विलोम है। तो ये दोनों प्रमेय आपको ध्यान रखनी है, प्रश्नावली में काम आएगी। अब अपन प्रश्न एक के दोनों प्रश्न सरल करते हैं। देखो पहले का पहला प्रश्न है, इसको अपन सरल करेंगे। ये चित्र मैंने बना लिया है, बना लेना आप भी। हमें दिया हुआ इसमें डीई समांतर बीसी, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे दिया है, क्या दिया है, डीई समांतर बीसी। तो डीई समांतर बी सी। अब डी समांतर बी सी है तो हम जानते हैं कि दोनों भुजाएं का समांतर होती है, तो इनका अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। अभी अपने फटा है, तो ए डी अपॉन डी बी जो होगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, ठीक है। कौन से प्रमेय है, थेल्स प्रमेय बोलते हैं उसको, या प्रमेय 6.1 भी बोलते हैं। देखो इसमें मान रखो AD का मान कितना है, 1.5, AD का मान 1.5, DB 3 सेमी, AE 1 सेमी, और EC हमें ज्ञात करना है, EC हमें ज्ञात करना है। अब इनको आप किससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे, तो 1.5 ये हो गया EC बराबर 3 गुणा 1 ये हो गया 3। 1.5 यहाँ गुणा में है, ये बट्टे में चला जाएगा। यहाँ से अपन पॉइंट उठाएंगे, ऊपर आएगा 0। देखो इसी बराबर ये बन जाएगा 30/15। अब 30 में 15 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो इसी बराबर आ जाएगा 2 सेमी। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन करते हैं दूसरा प्रश्न। अब देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है,
ये त्रिभुज दिया हुआ है, ये मैंने बना लिया। इसमें भी डी ई है वो बी सी के समांतर है। तो मैं क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे पहले दिया लिखो डी ई समांतर है बी सी के। अब ये दोनों समांतर है तो इनकी भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो ए डी बट्टा डी बी, ए डी बट्टा डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के, ए ई बट्टा ई सी के। अब जो मान दिया है वो आप रख दो। ए डी का मान हमें ज्ञात करना है, तो ए डी का ए डी डी बी 7.2 है बराबर ए ई 1.8 है और ई सी 5.4 है। ठीक है, ए डी को यहीं रहने देते हैं, 7.2 को इधर गुणा कर देंगे, 1.8 बटा 5.4 गुणा 7.2। अब इसका पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया 18 बटा 54। तो ए डी बराबर इसका हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, तो उसमें लो 0 आएगा। ये बन गया 18 बटा 54 गुणा 72 बटा 10। 18 एकम 18 और 18 तिया 54 और 3 से कट जाएगा 72, 24 बार। तो ये आपके पास आ गया ए डी का मान 24 बटा 10। अब नीचे एक बिंदु है, इसको ऊपर हटाना है तो ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा। तो ए डी बराबर 2.4 सेमी, ये आपका आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न का एक चित्र बना लिया है। देखो ये त्रिभुज है पी क्यू आर और पी क्यू और पी आर के दो बिंदु हैं ई और एफ। ठीक है, इस प्रश्न में हमें मान दिए होंगे, इन मानों से हमें चेक करना है कि ये भुजा जो है ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। समांतर कब आएगी, जब इन भुजाओं का जो अनुपात है, जैसे पी ई बट्टा ई क्यू और पी एफ बट्टा एफ आर दोनों अनुपात बराबर होंगे, तभी ये जो भुजा है वो समांतर होगी। तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमें मान दिया है, इन मानों से अपन चेक करेंगे कि ई एफ क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो पहला प्रश्न इसमें अपन सरल करते हैं। तो ये मान आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अपन भुजाओं का अनुपात लेते हैं, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर पी एफ बट्टा एफ आर, पी एफ बट्टा एफ आर। अगर दोनों का अनुपात बराबर हुआ तो ये भुजा समांतर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो पी ई का मान 3.9 रखो, ई क्यू का मान 3 रखा, पी एफ का मान 3.6, एफ आर का मान 2.4। सरल करेंगे इसको तो ये यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, ये पॉइंट हटेगा यहाँ पर, तो नीचे क्या आएगा, 0 आएगा। ये बन गया 39 बट्टा 30 बराबर 36 बट्टा 24। काटो इनको, 3 के पार्ट से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 रहे 30। 2 से काटेंगे, इसको भी 3 से काट सकते हो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24, 12 बट्टा 8। आगे और भी कट जाएगा, 4 8 4 तिया 12। अब देखो ये क्या आया, 13 बट्टा 10 और 3 बट्टा 2। अब ये नहीं कट रहा। बताओ क्या दोनों अनुपात बराबर है क्या, दोनों अनुपात बराबर नहीं है। बराबर नहीं आया, इसका मतलब जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर भी नहीं होगी। तो अनुपात बराबर नहीं है, तो अपन यहाँ लिख देंगे ई एफ समांतर नहीं है क्यू आर के। क्यों नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे अनुपात समान नहीं आया। ठीक है, इसी प्रकार से अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। अब आपको ये मान दिया हुआ है, सेम वैसे ही है जो पहले क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। इसमें भी देखो अपने ये चित्र काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ई
क्यू दिया था, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यू ई दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं है। यहाँ देखो एफ आर दिया था और यहाँ पे आर एफ दिया हुआ, उल्टा कर दिया, तो अपने को अनुपात वही काम में लेना है। तो पी ई बट्टा ई क्यू किसके बराबर होगा, पी एफ बट्टा एफ आर के। चाहे आप एफ आर लिख दो या आर एफ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी ई का मान 4 है, यहाँ रखा मैंने 4 बट्टा क्यू ई या ई क्यू एक ही बात है, इसका मान 4.5 है, बराबर पी एफ का मान 8 है और आर एफ, यहाँ एफ आर है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मान 9 है। देखो यहाँ से दशमलव उठाएंगे, इधर क्या आएगा, 0। अब ये कट रहा है, 5 8 40, 5 9 45, तो क्या अनुपात आया, 8 बट्टा 9 बराबर 8 बट्टा 9। दोनों अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, जो ई एफ भुजा है वो समांतर होगी क्यू आर के। ये आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा करते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, इसके मान अपने को दे रखे हैं, पी क्यू 1.28, पी आर 2.5 है, पी ई और पी एफ भी दिया हुआ है। अब देखो इसमें अपन चित्र को देखते हैं, हमें क्या क्या मान दिया हुआ है। देखो इस चित्र में हमें पी क्यू का मान दिया है, पी क्यू दिया है, पी ई दिया हुआ है, पी आर दिया हुआ है और पी एफ दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था परमेय 6.1 में, हम इस अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्यू बट्टा पी ई, पी आर बट्टा पी एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये अनुपात लिख दिया ऐसे, पी क्यू बट्टा पी ई बराबर पी आर बट्टा पी एफ। हमें मान रखना है, पी क्यू का मान कितना है 1.28, पी ई 0.18, पी आर 2.56, पी एफ 0.36। आपको काटना है, देखो दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव गायब हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 अंक है दशमलव के बाद में, यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव हट जाएगा। तो ये अनुपात बन गया आपके पास 128 बट्टा 18 बराबर 256 बट्टा 36, ठीक है। अब इसको अपन काटते हैं, देखो 2 से काटें, 2 9 18, 2 6 12, 2 चौके 8। इसको भी अपन 2 से 3 4 से काटते हैं, देखो 4 9 36 और 4 6 24 और 4 चौके 16। तो क्या अनुपात आया 64 बट्टा 9 बराबर 64 बट्टा 9। यहाँ देखो दोनों अनुपात बराबर है, बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, वो जो भुजा होगी वो कैसी होगी, समांतर होगी। तो यहाँ पर ई एफ किसके समांतर होगी, क्यू आर के। क्यों समांतर है, क्योंकि इनका अनुपात बराबर आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, आकृति 6.18, ये किताब में दे रखा है, यदि एल एम समांतर सी बी, एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर होती है ए एन अपॉन ए डी के, ठीक है। तो पहले अपने जो दिया वो लिखना है, इसमें क्या दिया हुआ आपको, हमें दिया हुआ है एल एम समांतर है सी बी के, एक तो ये दिया है, और एक दिया हुआ है एल एन समांतर है सी डी के, ठीक है। फिर क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी, ये सिद्ध करना है। अब इसकी उपपत्ति करते हैं। क्या दिया हुआ पहले आपको, त्रिभुज देखो, अपन ये देखते हैं, त्रिभुज ए बी सी लेते हैं पहले, त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी ये लेते हैं पहले। इसमें हमें दिया हुआ एल एम समांतर है बी सी के, तो एल एम समांतर है बी सी के, ये रेखा समांतर है इसके, तो ये इसके समांतर है। इसका मतलब क्या होगा कि जो इनका अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। हमें क्या निकालना है, देखो ए एम बट्टा ए बी निकालना है, ए एम बट्टा ए बी।
तो आपको ये तो लेना ए एम और ये ए बी पूरा लेना, ये अनुपात लेना आपको। तो ए एम बटा ए बी मतलब ए एम बटा ए बी किसके बराबर होगा, ए एल बटा पूरा ए सी के। तो ए एल बटा ए सी, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी से समीकरण 1 लगा देंगे। अब त्रिभुज ए डी सी से, त्रिभुज ए डी सी में क्या दिया हुआ है, एल एन समांतर है सी डी के। तो एल एन समांतर है सी डी के। अब एल एन समांतर है सी डी के, हमें चाहिए यहाँ पे देखो ए एन बट्टा ए डी, मतलब ए डी पूरा चाहिए। तो हमें अनुपात लेना पड़ेगा ए एन बटा ए डी। तो ए एन बटा ए डी बराबर होगा ए एल बटा ए सी के, ए एल बटा ए सी, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से अपन सरल करेंगे इसको। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए यहाँ पर आपको ए एल बट्टा ए सी दोनों में कॉमन है, सेम है। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को अपन तुलना करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, हमें बचेगा ए एम बट्टा ए बी, ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा ए डी, ए एन बट्टा ए डी। और यही हमें सिद्ध करना है, इति सिद्धम। ये आपका प्रश्न 3 सिद्ध हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। आकृति 6.19 में DE समांतर AC है, DE समांतर है AC के और DF समांतर AE, DF समांतर है AE के। तो सिद्ध कीजिए कि BF बट्टा FE, BF बट्टा FE बराबर होता है BE बट्टा EC के, BE बट्टा EC के, ठीक है। तो इसमें अपन देखते हैं, पहले तो दिया ही करते हैं। क्या दे रखा आपको, आपको दिया हुआ है DE समांतर AC और DF समांतर AE, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध करना है BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब इसकी अपन उत्पत्ति करते हैं, इसको सरल करते हैं। देखो इसमें अपन शुरू में त्रिभुज लेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में आपको दिया हुआ है कि DE जो है वो समांतर है AC के। तो DE समांतर है AC, अपने को दिया है, इसे लिख देंगे, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये भुजा इसके समांतर है, तो जो भुजाओं का अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB जो है बराबर होगा BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC, ठीक है। समीकरण नंबर 1। अब अपन त्रिभुज लेते हैं, कौन सा, त्रिभुज ABE। क्यों, क्योंकि इसमें दिया हुआ हमें DF जो है वो समांतर है AE के। तो अब त्रिभुज लेंगे अपन ABE। तो त्रिभुज ABE में क्या दिया हुआ है आपको, DF समांतर है AE के। तो यहाँ लिख देना DF समांतर AE। अब ये दोनों समांतर है, इसका मतलब क्या होगा कि भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होगा। इसमें पर लिखेंगे AD बट्टा DB, AD बट्टा DB और त्रिभुज लिया अपन ने ABE। तो अब इसमें लेंगे अपन AD बट्टा DB ले लिया, अब लेंगे BF बट्टा FE बराबर BF बट्टा FE। हमारे यहाँ अच्छी बारिश हो रही है, उसकी आवाज़ आ रही है थोड़ी बहुत। अब देखो समीकरण 2,
तो यहाँ पर अपन समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो क्या होगा तुलना करने पर, देखो इस समीकरण में AD अपॉन DB है, यहाँ पर भी AD अपॉन DB है, दोनों में बराबर है तो ये कट जाएगा। तुलना करने पर क्या बचेगा अपने पास, BE बट्टा EC बराबर BF बट्टा FE। इसमें लिख देंगे अपन BF बट्टा FE बराबर है BE बट्टा EC के। और ये मैं सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, इति सिद्धम या हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकृति 6.20 में DE समांतर OQ, DE समांतर है OQ के और DF समांतर OR, DF समांतर है OR, ये आपको दिया हुआ है। और दर्शाइएगी मतलब सिद्ध करना है EF समांतर QR, EF जो है वो समांतर है QR के। तो पहले अपन जो उनको दिया हुआ वो लिख लेते हैं। हमें दिया हुआ है DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ये हमें दिया हुआ है। और सिद्ध करना है EF समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। अब करते हैं उत्पत्ति। तो इसमें अपन त्रिभुज, देखो हमें दिया हुआ है DE और OQ, DE और OQ ये दिया हुआ है, इसका मतलब त्रिभुज लेना पड़ेगा POQ। तो त्रिभुज POQ में क्या दिया हुआ है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ हमें दिया हुआ है। अब ये इसके समांतर है, इसका मतलब क्या होगा कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा। तो PE बटा EQ, PE बटा EQ बराबर होगा PD बटा DO के, PD बटा DO। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया, समीकरण नंबर 1। अब दिया हुआ आपको DF समांतर OR के, DF समांतर OR मतलब ये है त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में क्या दिया हुआ है, DF समांतर OR के, हमें दिया हुआ है DF समांतर है OR दिया हुआ है। अब ये DF समांतर OR है, इसका मतलब क्या होता है कि भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो PF बटा FR, PF बटा FR बराबर होता है PD बटा DO के, PD बटा DO, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे। देखो दोनों में PD अपॉन DO दोनों में है, तो ये कट जाएगा, अपने पास बचेगा PE अपॉन EQ बराबर PF अपॉन FR। तो समीकरण 1 व 2 से क्या बचेगा, PE बटा EQ बराबर PF बटा FR, ये तो कट जाएगा। अब देखो PE बटा EQ, देखो इसमें चित्र में PE बटा EQ बराबर है PF बटा FR के, मतलब ये अनुपात क्या है, बराबर है। तो अनुपात बराबर है तो क्या होगा, ये जो भुजा होगी EF और QR, ये क्या होगी, दोनों समांतर होती है। किस नियम से, प्रमेय 6.1 से। तो देखो अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो जो भुजा होती है EF और QR, ये दोनों क्या होती है, समांतर होगी। तो EF समांतर होगी QR के, क्यों, ये कौन सी है, प्रमेय 6.2 से। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे ये प्रमेय 6.1 अपने काम में लिए 6.1, यहाँ पर भी प्रमेय 6.1, पीछे अपन भूल गया लगाना तो आप लगा सकते हो। समांतर है तो अनुपात बराबर होता है, प्रमेय 6.1 है। इसका उल्टा होता है, यदि अनुपात बराबर है तो भुजा समांतर होती है, प्रमेय 6.2। और यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है,
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार है कि AB समांतर PQ, ये AB समांतर है PQ के, और SC समांतर PR और AC समांतर है PR के। तो दर्शाइए कि BC समांतर QR। तो बताना आपको BC समांतर है QR के। तो पहले आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है AB समांतर PQ और AC समांतर PR, ये आपको दिया हुआ है। और सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि BC समांतर है QR के, BC समांतर है QR के, ये सिद्ध करना है। अब हमें उत्पत्ति करते हैं इसकी। देखो आपको दिया हुआ क्या है, AB समांतर PQ, AB समांतर PQ। तो ये किस त्रिभुज में है, ये है POQ में। तो पढ़ लेंगे यहाँ पे त्रिभुज POQ में AB समांतर PQ, AB समांतर PQ हमें दिया है। ठीक है। अब अगर AB और PQ समांतर है तो इन भुजाओं का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर देखो OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ बराबर OA बट्टा AP, OA बट्टा AP, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है AC समांतर PR, AC समांतर PR, ये किस त्रिभुज में, ये है POR में। तो त्रिभुज POR में क्या है, AC समांतर है PR के, तो AC समांतर है PR के, ये आपको दिया हुआ है। तो ये इसके समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो OC बट्टा CR, OC बट्टा CR बराबर होगा किसके, OA बट्टा AP के, OA बट्टा AP, समीकरण नंबर 2। अब आप देखो समीकरण 1 और 2 ये किससे आई है, देखो मैं भूल जाता हूं, प्रमेय 6.1 से। क्या प्रमेय 6.1, भुजाएं समांतर है तो भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, इसी यहाँ पे प्रमेय 6.1 से। ठीक है। अब इन दोनों की अपन तुलना करेंगे तो देखो दोनों में OA बट्टा AP, OA बट्टा AP दोनों में बराबर है, तो ये कट जाएगा, तो अपने पास क्या आएगा, ये बच जाएगा। तो समीकरण 1 व 2 से OB बट्टा OQ बराबर OC बट्टा CR, OB बट्टा OQ बराबर OC बट्टा CR। अब चित्र में देखो आप, OB बट्टा OQ, OC बट्टा CR। अपन ने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी, ये देखो OB बट्टा BQ लेना है, OQ नहीं, OB बट्टा BQ, OB बट्टा BQ। ठीक है। आगे अपन ने OC बट्टा CR सही लिया है, OA बट्टा AP। ठीक है। आगे OB बट्टा BQ। अब देखो इसमें OB बट्टा BQ, OC बट्टा CR, इनका अनुपात बराबर है। तो ये किस त्रिभुज में है, ये है इस त्रिभुज में, OQR इस त्रिभुज में है ना। तो भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये भुजा होगी BC समांतर होगी QR के। तो BC समांतर QR, क्यों, ये प्रमेय 6.2 या प्रमेय 6.1 का विलोम है। तो ये आपका प्रश्न है, सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, या अंग्रेजी में लिखो तो हैंस प्रूव्ड। ठीक है। यह था क्वेश्चन नंबर आपका 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए
सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। हमने ये कक्षा 9 में पढ़ा था, वहीं से इसको दोबारा से आपको सिद्ध करना है। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपने कक्षा 9 में पढ़ा है। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को सरल करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका अपन ने त्रिभुज बना लिया है। इसमें ABC त्रिभुज है और D और E भुजा के मध्य बिंदु है। तो आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है कि ये समांतर रेखा जो है ये DE इस तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। मतलब ये E जो है इस AC का मध्य बिंदु है और AE बराबर EC है। हमें ये सिद्ध करना है। तो दिया हुआ क्या है? तो आपको दिया हुआ है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है। तो ये लिख देना D AB का मध्य बिंदु है। D AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या होता है कि मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब यह है कि A D और D B दोनों बराबर हैं। तो A D और D B दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। ठीक है, अब हमें सिद्ध करना है कि जो E है वो AC का मध्य बिंदु है या फिर AE या EC बराबर है। क्या दिया हुआ प्रश्न में? देखो, मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये AE और EC ये दोनों समान भाग हैं और दोनों बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, सिद्ध करना है हमें कि AE और EC क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब है उत्पत्ति। तो देखो, तो यहां पर अपन त्रिभुज लेंगे ABC। तो त्रिभुज ABC में हमें दिया हुआ है कि जो DE है और जो BC है वो क्या है? समांतर है। AB में दिया है। तो DE समांतर है BC के। ये भी अपन यहाँ पर लिखना है, बात भूल गए अपन। DE समांतर है BC के। अब देखो, DE और BC अगर समांतर है तो इसका मतलब ये होता है कि इनका जो अनुपात है वो क्या है? बराबर है। तो AD बटा DB बराबर है AE बटा EC के। ठीक है, अब देखो हमें दिया हुआ क्या है? AD बराबर DB है। क्या दिया हुआ है? AD बराबर DB, ये हमें दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो AD है इसकी जगह अपन DB रख सकते हैं। तो AD की जगह आप DB रख दो। DB से DB कट जाएगा। कितनी बार? एक बार। फिर ये EC गुणा होगा 1 से, तो ये बन जाएगा EC बराबर AE। EC बराबर AE और AE में सिद्ध करना था। देखो ऊपर सिद्ध करना में AE बराबर EC और यहाँ पे क्या आया? EC बराबर AE। आगे पीछे है, कोई फर्क नहीं पड़ता। AE में सिद्ध करना था। इसका मतलब क्या होगा कि जो E है, बिंदु E इस AC का समद्विभाजक है। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे बिंदु E AC का समद्विभाजक है। ठीक है, आंसर या इति सिद्धम। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में से ऐसा कर चुके हैं। तो यहाँ पर आपको 6.2 पर में काम में लेनी है, जो कि 6.1 की विलोम है, वो पे यहाँ पे काम में लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है,
ये त्रिभुज बना लिया मैंने। डी और ई ए बी के और ए सी के मध्य बिंदु है, ये अपने को दिया हुआ है। तो यहाँ लिख देना डी ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है, इसका मतलब क्या हुआ, ए डी बराबर डी बी है। ए डी बराबर डी बी, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ई ए सी का मध्य बिंदु है। ई ए सी का मध्य बिंदु है, तो क्या होगा, ए ई बराबर ई सी होगा। ए ई बराबर ई सी, ये अपने को दिया हुआ है, ध्यान रखना है इसको। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध करना है, प्रश्न में क्या दिया हुआ है देखना। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। क्या होती है, समांतर। ये अपने को सिद्ध करना है। इसका मतलब जो ये डी ई है, ये इस बी सी के समांतर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। डी ई समांतर बी सी, ठीक है। अब इसकी उपपत्ति करते हैं। देखो त्रिभुज अपन लेंगे ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में हमें सिद्ध करना है डी समांतर बी सी के, मतलब ये समांतर है इसके। ये सिद्ध कब होगी, जब अपना तो ये अनुपात है, ये अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन ई सी अगर अनुपात बराबर हो गया तो अपन कह सकते हैं कि डी ई समांतर बी सी है। तो पहले अपन चेक करते हैं कि ए डी अपॉन डी बी का अनुपात और ए ई अपॉन ई सी का अनुपात बराबर है या नहीं। तो देखो अपन इस त्रिभुज में लेंगे ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी, ठीक है। अब देखो अपने पास ए डी बराबर किसके है, ए डी है डी बी के बराबर, अपने को दिया हुआ है। तो अपन ए डी की जगह डी बी रख देंगे, डी बी बटा डी बी, दोनों कट गया, क्या आया, एक आया। इसका मतलब क्या हुआ, ए डी अपॉन डी बी का मान क्या आया, एक आया, ठीक है। अब अपन लेंगे ए ई अपॉन ई सी का अनुपात, और उसमें जो अपने पास ए ई बराबर किसके है, ई सी के, तो जो ए ई है उसकी जगह अपन ई सी रख देंगे। देखो यही करते हैं, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी बराबर, ए ई किसके बराबर है, ई सी के बराबर है। तो ई सी बट्टा ई सी सेम हो गया, कट गया, कितना आया, एक आया। अब देखो ए डी बटा डी बी भी एक है और ये भी एक है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों अनुपात क्या है, बराबर है। दोनों अनुपात बराबर है, इसका मतलब डी ई समांतर होगा बी सी के। अपने पास दोनों अनुपात बराबर आ गए, इसका मतलब दोनों भुजाएं कैसी होगी, समांतर होगी। तो यहाँ लिख देना है डी ई समांतर होगी बी सी के। भुजाएं अगर समान अनुपात में है तो डी समांतर बी सी होती है। ये किससे होता है, परमेय 6.2 से। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9। ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ए बी समांतर डी सी है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर काटते हैं। ये विकर्ण है, ओ पर काटते हैं। दर्शाइए कि ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। ये हमें सिद्ध करना है। तो पहले आपको लिखो, दिया है, क्या दिया हुआ है, ए बी समांतर डी सी, ए बी समांतर डी सी के, ठीक है। फिर दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है आपको ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ये सिद्ध करने से पहले अपन को इसमें थोड़ी रचना करनी पड़ेगी। तो अपन यहाँ पर एक भुजा खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, एक बिंदु लेंगे यहाँ पे, उसको नाम देंगे ए बी सी डी ई। ई को मिलाएंगे अपन ओ से, ये अपन ने रचना करी। तो
तो यहाँ पर लिख देना रचना में ई ओ खींचा, ई ओ खींचा या ई को से मिलाया। ठीक है, फिर हमें इसकी उपपत्ति करनी है। देखो सिद्ध करना हमें ए ओ अपॉन बी ओ। देखो इसमें ए ओ है, ए ओ है ना, तो ए ओ आ रहा है अपने पास, त्रिभुज है ए बी डी में, ए बी डी में आ रहा है ए ओ, तो अपन त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में कौन सा लेंगे, ये वाला ए बी डी। देखो ये त्रिभुज लेने वाले अपन, ठीक है, ये वाला लेंगे। तो इसमें अपने को हमें दिया हुआ है ए बी समांतर डी सी, तो अपन ने एक ईओ रेखा खींची, वो ईयू भी क्या है, ए बी के समांतर है। ठीक है, तो ई ओ समांतर ए बी, अपन ने इसके समांतर खींची है ईओ, और अपन जानते हैं इस त्रिभुज में अगर ये रेखा इसके समांतर है तो इनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है, पर में 6.1 से। तो इसमें कर देना ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ओ बी अपॉन ओ डी, ओ बी अपॉन ओ डी, ये है पर में 6.1 से, समीकरण 1। ठीक है, अब अपने पास देखो ओ बी और ओ डी आ गया। अब चाहिए अपने को ओ सी ओ ए, तो ओ सी ओ ए ये किसमें है, ये आएगा त्रिभुज अपन लेंगे ए डी सी, अपन लेंगे अब ये बड़ा त्रिभुज ए डी सी, मतलब ये है ये त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज ए डी सी में ये समांतर ई ओ समांतर होगी डी सी के, तो त्रिभुज ए डी सी में देखो ई ओ समांतर होगी डी सी के, तो यहां पर ई ओ समांतर डी सी। अब ये समांतर इसके है, इसका मतलब भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा ए ओ अपॉन ओ सी के, ए ओ अपॉन ओ सी, ये भी किससे, पर में 6.1 से, समीकरण 2। देखो समीकरण 1 और 2 में तुलना करेंगे अपन, दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी दोनों में बराबर है, तो ये कट जाएगा। समीकरण 1 व 2 से क्या बचेगा, ओ बी अपॉन ओ डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। देखो हमें सिद्ध भी यही करना था, यहाँ लिखा हुआ है बी ओ अपने पास आया ओ बी, ए ओ अपने पास आया ओ ए, तो उल्टा भी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अपने को चाहिए ए ओ के बट्टा में बी ओ, तो ये यहाँ आ जाएगा, और सी ओ के बट्टा में चाहिए डी ओ, तो अपन इसको सी ओ यहाँ भेज देंगे। ठीक है, और डी ओ देखो इसको अपन करते हैं आगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे ओ बी अपॉन ए ओ डी चला जाएगा यहाँ पे, और डी अपॉन ओ सी। ठीक है, ओ बी अपॉन ए ओ डी अपॉन ओ सी। अपने पास इनका उल्टा आ रहा है, तो अपन इसको उल्टा कर देंगे, ए ओ ऊपर ओ बी नीचे, ऐसे ही ओ सी ऊपर ओ डी नीचे कर देंगे। देखो अपने पास आया ए ओ अपॉन ओ बी, और हमें सिद्ध क्या करना था, ए ओ अपॉन बी ओ, तो यहाँ बी ओ लिखा है, अपने पास आया ओ बी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओ सी अपॉन ओ डी आया, वो सिद्ध करना था, ओ सी अपॉन ओ डी आया, ओ सी ओ अपॉन डी ओ दिया हुआ है ना, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी तरह, तो इसको अपन सही लिखेंगे, तो ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर
डी ओ, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। जो अपने को निकालना था, ये आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया। ठीक है, और आप ऐसे नहीं लिखो, यहाँ पर भी आपका ये भी सही है। अब है लास्ट क्वेश्चन आपका, देखो नेक्स्ट है, एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। ये क्वेश्चन 9 का उल्टा है, विलोम है। तो दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। अपने ए बी सी डी बनाया है, चतुर्भुज है, और जो विकर्ण है वो परस्पर बिंदु ओ पर काट रहे हैं, और इसमें में दिया हुआ है ए ओ और बी ओ, इनका अनुपात बराबर है सी ओ बटा डी ओ के, सी ओ बटा डी ओ, ये अपने को दिया हुआ है। तो चलो हल करते हैं इसका। अपन पहले अपन दिया है वो लिखते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, सिद्ध करना है। कि ए बी सी डी एक समलंब है, सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ये अपने को सिद्ध करना है। सिद्ध कब माना जाएगा, जब अपन ए बी को डी सी के समांतर कर देंगे। ए बी समांतर डी सी करेंगे, तब ये ए बी सी डी समलंब हो जाएगा। ये अपने को सिद्ध करना है। फिर अपन यहाँ पे एक रचना करेंगे, यहाँ पर एक बिंदु लेंगे ई, ई को मिलाएंगे ओ से। देखो ई को अपन ने ओ से मिला दिया, तो रचना में लिख देना ई ओ खींचा। ठीक है, या ई को ओ से मिलाया। अब है उपपत्ति। त्रिभुज लेंगे अपन ए बी डी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी डी में अपन ने खींचा है ई ओ, ये ए बी के समांतर खींची है अपन ने। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ई ओ, रचना में ई ओ समांतर होगी ए बी के। ठीक है, अब त्रिभुज ए बी डी में देखो ई ओ समांतर है ए बी के, ई ओ समांतर है ए बी। तो ऊपर में 6.1 से ये दोनों समांतर है, तो भुजाओं का अनुपात कैसा होगा, बराबर होगा। तो ए ई अपॉन ई डी बराबर होगा बी ओ अपॉन ओ डी, पर में 6.1 से। ये इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो समीकरण 1। अब हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है ए ओ अपॉन बी ओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ। इसको हम थोड़ा सही लिखते हैं, तो ए ओ सी ओ अपन यहाँ लिखते हैं और बी ओ ऊपर लिखते हैं अपॉन डी ओ। ऐसा अपन ने क्यों किया, ऐसा अपन ने किया, देखो यहाँ पर बी ओ अपॉन ओ डी ये सेम है, यहाँ पर बी ओ अपॉन डी ओ, चाहे ओ डी लिख दो चाहे डी ओ लिख दो, एक ही बात है। ऐसा अपन इसलिए किया है, इन दोनों की अपन तुलना करेंगे ताकि ये इससे कट जाए और ये बच जाए। तो ये समीकरण 2 है। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा, ये इससे कट जाएगा और बचेगा ए ई बटा ई डी बराबर ए ओ बटा सी ओ। बी ओ अपॉन डी ओ, बी ओ अपॉन डी ओ ये कट गया। ठीक है, अब देखो चित्र में अपने पास क्या आया, ए ई अपॉन ई डी बराबर है ए ओ अपॉन सी ओ के। इन भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, इस त्रिभुज ए डी सी में जो ये ई ओ है ये समांतर हो जाएगी डी सी के। तो इससे क्या हो जाएगा, ई ओ समांतर
डी सी। क्यों? प्रमेय 6.2 से यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो जो भुजा होगी वो कैसी होगी? समांतर होगी। देखो यह आ गई आपके पास ईओ समांतर डीसी, और अपने जो रचना करी तो अपने पास क्या आया था? ईओ समांतर ए बी। मतलब क्या हुआ? देखो इसमें ईओ समांतर है ए बी के, ये तो रचना से आया, और ईओ समांतर है डीसी से, ये अपन ने विकसित कर लिया। तो ये इसके समांतर, ये इसके समांतर, इसका मतलब ये भी परस्पर समांतर होगी, तो ए बी समांतर हो जाएगी डीसी के। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख देंगे, ये तो अपन ने सिद्ध कर ली। और ऊपर कैसे आई थी? ईओ समांतर ए बी, ये अपने पास रचना से आया है ना। तो इन दोनों को अपन देखें तो क्या होगा? जो ए बी है वो समांतर होगा डीसी के। कैसे हुआ? देखो दोबारा, ईओ समांतर ए बी, ईओ समांतर डीसी, अपन ने प्रश्नावली पढ़ी थी एक, उसमें अगर ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये भी परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कक्षा 9 में है यूक्लिड की ज्यामिति में, तो वो नियम यहाँ लागू होता है। तो ए बी समांतर डीसी है, तो ये इसके समांतर है, इसका मतलब क्या होगा कि चतुर्भुज कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। तो लास्ट में यहाँ लिख देना आपको, अतः ABCD समलंब है इति सिद्धम। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूरा हुआ है, प्रश्नावली यहाँ पूरी होती है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।